अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जिसमें पाकिस्तान की हर दूसरी औरत इस बीमारी में मुब्तला रहती है। ये बीमारी मर्द और औरतें दोनों में पाई जाती है, पर अमूमन इसका शिकार औरतें ज़्यादा होती हैं। मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज एथराइटिस के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी एथराइटिस की सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एथराइटिस कि एथराइटिस है क्या, इसके क्या कॉजेज होते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। गाइस, हाउ टू गेट रिड ऑफ एथराइटिस, एथराइटिस से कैसे बचा जाए, इसका इलाज क्या है। इसके इलाज से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एथराइटिस है क्या, क्योंकि हम उसी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं जिसके अबाउट हमारे पास नॉलेज हो। हर दिन में थाउजेंड ऑफ द वुमेन इस बीमारी का शिकार हैं। हर औरत ये कहती है कि मुझे जोड़ों में दर्द है, मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या हो गया है, मुझे बहुत वीकनेस फील होती है, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास डेली बेसिस पे ऐसे 40 to 50 पेशेंट्स आते हैं जिनमें यंग लेडीज़ हैं और 90% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वुमेन्स की एज 50 to 90 है। ये केसेस मेल्स में भी पाए जाते हैं, पर मेल्स में जस्ट अबाउट 40% के केस होते हैं। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें दो बीमारियाँ आती हैं, ऑर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम लोग अपने जोड़ों में अकड़न, सूजन और जोड़ों की हड्डियों में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ फील करते हैं जिससे हमारे हाथों की हड्डियों का मुड़ जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज लुब्रिकेशन के लिए काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी अब दो बोन्स हैं, ये या एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगी, तो जो कार्टिलेज होगा वो इनकी मूव के लिए अच्छे से काम करेगा। बट जब आपकी एज 40 से अबव होती है तो वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल स्लो डाउन प्रोसीजर में वो डैमेज होकर रफ हो जाते हैं और उसके बाद आपकी जो बोन्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। और ल्यूब्रिकेशन के दौरान हमारी जब बोन्स एक दूसरे अटैक करती हैं तो इनमें दर्द, स्वेलिंग और जो हमारे मसल होते हैं वो स्वेल्ड हो जाते हैं। कैसे अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमें स्वेलिंग है, उसके साथ साथ हम लोगों को कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, कोई भी चीज़ होती है, बट वो हमारी बोन्स का दर्द नहीं जा रहा। अमूमन ख़वातीन ये कहती हैं कि मैम हमारे जोड़ों में स्वेलिंग हो गई है, हमारे जोड़ अकड़ जाते हैं, सूजन हो जाती है, सोजिश होती है। ये इसलिए होती है कि जब हमारी दो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है और कार्टिलेज का अमल ख़त्म हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन के दरमियान जब आपस में हड्डियाँ टकराती हैं तो उन टकराव से एक दर्द पैदा होता है और वो दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि वो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो आपकी मांसपेशियाँ छोड़ देती हैं। जब आपके बोन्स आपकी मांसपेशियाँ छोड़ देंगी, वो मांसपेशियाँ जो होते हैं सारे हमारे जिस्म के जितने भी नर्वस सिस्टम्स होते हैं वो सब जाके सेल वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं और वहाँ से स्वेलिंग होना, सोजिश होना और उस जगह का लाल पड़ जाना एक आम चीज़ है। बेसिक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस है द friction between two bones. That is the basic cause of osteoarthritis. Osteoarthritis, the wear of the cartilage. कार्टिलेज की वेरिएंट जो होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप लोगों के जोड़ों में सोजन रहती है, आप लोगों की उंगलियां, आपके कोई भी जोड़ हो सकते हैं, नीज, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपकी नेक हो सकती है, आपकी फिट्स, आपके फिंगर्स, कोई भी आपके जोड़ जो होते हैं, कोई भी जॉइंट्स हैं, उनमें स्वेलिंग रहती है। अमूमन आपको वहाँ पे स्पॉट्स फील होते हैं रेड कलर के, ब्लू कलर के, उसके अलावा दर्द रहता है और दर्द इस कदर होता है कि अमूमन लोगों से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स मुझे ये कहती हैं कि मैम जब हम सुबह उठते हैं हमारे जिस्म में एक खिंचाव होता है, हमारे जिस्म में एक अकड़ाव होता है और उस खिंचाव की वजह से हम ना तो चल सकते हैं ना तो हम उठ के काम कर सकते हैं, काफ़ी देर हमें बैठना पड़ता है उस खिंचाव के लिए कि हमारे हाथ पाँव काम करें। हाथ पाँव का सुन्न हो जाना भी इसी में शामिल है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज की। ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको इलाज की ज़रूरत है, वो होता है पेन, दर्द। दर्द के लिए इसके इलाज में 3 फेजेस आते हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है फेज़ की वो है मेडिकेशन, दवाइयों के ज़रिए ट्रीटमेंट करना, जिसमें आपको ट्रीटमेंट्स में दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें हो गया नॉन स्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिससे आपको दर्द जो होता है आपका शदीद किस्म का उस दर्द में कमी हो जाती है। इस कदर कमी हो जाती है कि आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं और उसके साथ साथ आप कुछ बल्कि वेट्स वगैरह उठा सकते हैं, बट नॉट सो मच हैवी वेट्स।
ऑस्टियोआर्थराइटिस का सेकंड इलाज, जो सेकंड लेयर है इसकी, सेकंड फेज में आ जाती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के ज़रिए आप लोगों को ऑन द बेस ऑफ लोअर करंट, आपको एक हल्के करंट के साथ आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है, आपको सुकून मिलता है। अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न जनरेशन, अभी न्यू टेक्निक्स के साथ एक ऐसा प्रोवाइड हम लोगों ने किया है आप लोगों को इलाज, जो कि लेज़र के ज़रिए आपकी एक थेरेपी की जाती है, जिससे आपके दर्द में तकरीबन 50 टू 45% तक आप लोगों का इलाज बिल्कुल इजीली हो सकता है इस बीमारी का। बट ये बहुत कम हॉस्पिटल्स में पाई जाती है थेरेपी, इसलिए जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर इसकी मशीनरी होती है और वो आपको लेज़र के ज़रिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करके देती है। इसकी थर्ड लाइन में आ जाता है आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है द फेमी सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें इंजेक्शन आपके बोन्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, आपकी बोन ज्वाइंट्स के अंदर। ये दो बोन्स है, इनका ज्वाइंट अट्रैक्ट मिड में होगा, दो बोन्स अट्रैक्ट करती हैं, उसके मिड में जो ज्वाइंट है वहाँ पर आपको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिन इंजेक्शंस के थ्रू आपका पेन ऑलमोस्ट 90 टू 80% तक कम हो जाते हैं और आपको उस दर्द से रिलीफ मिलती है। कॉर्टिसल इंजेक्शन होते हैं, वो पहले तो जहाँ पर आपको पेन है उस जगह पर आपको कॉर्टिसल इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपको रिलीफ मिले। तकरीबन 5 से 6 हफ्ते के लिए आपको उस दर्द से रिलीफ मिल जाती है। बट अगर आप हैवी वेट हैं और आपने काफ़ी सारा वेट गेन किया हुआ है तो यू हैव टू लूज़ योर वेट, क्योंकि वज़न की बढ़ाव की वजह से आपका दर्द घटेगा नहीं। अमूमन पाकिस्तान में ख़वातीन मैंने देखी हैं और इर्द गिर्द के जितने भी हमारे ममालिक हैं, ख़वातीन का वज़न जब भी ज़्यादा हो जाता है, वो ओवर एज हो जाती है, उन्हें जॉइंट पेन होता है, तो कॉर्टिसल इंजेक्शन डायरेक्ट आपके जॉइंट्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। बट उसके साथ साथ एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूब्रिकेशन सर्जरी। ल्यूब्रिकेशन सर्जरी आपके जोड़ों को, आपके जितने भी दर्द होते हैं उनसे रिलीफ देने के लिए की जाती है, बट कम्प्लीटली रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक आप खुद अपना वेट लॉस नहीं करेंगे। अब हमारा जो ये थेरेपी है, जो मैंने आपको बताई कि लुब्रिकेशन इंजेक्शन थेरेपी, लुब्रिकेशन सर्जरी, लुब्रिकेशन इंजेक्शन आपकी हड्डियों के दौरान जो आपका कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है उसको अगेन से प्रिवेंट करने के लिए होती है कि वो दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि वो नेचुरली नहीं बनेगा। बोन्स पल्स कर जाती हैं और जब बोन्स पल्स कर जाती हैं, हड्डियाँ बढ़ती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमें उस कार्टिलेज की भी ज़रूरत होती है, बट वो एज के दौरान दोबारा अगेन एंड अगेन नहीं खुद ब खुद प्रिवेंट होता है। इसके लिए हम लोग हाइलुरोनिक एसिड होता है जिसको हम ल्यूब्रिकेशन के लिए आपके अंदर, आपके जोड़ों के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उससे आपके जितने भी जोड़ होते हैं वो दोबारा इजीली लुब्रिकेट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं, अच्छे से आप उनमें चल सकते हैं। आप जब ये तीनों ऑप्शंस फेल हो जाते हैं और ये तीनों ऑप्शंस अच्छे से वर्कआउट नहीं करते हैं, तो तब एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, जो है कि बोन ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। आपके ज्वाइंट्स को रिप्लेस किया जाता है और इसके लिए आप लोगों को बहुत से हैवी दर्द के साथ गुजरना पड़ता है। अमूमन मैंने ख़वातीन में देखा है कि वो कहती हैं कि हम कम एज में इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, हम लोग अपना किस तरह से ख्याल रखें। तो बेसिक चीज़ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अच्छी वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी फ्रूट्स खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और ये बीमारी जो है, इस बीमारी के लिए आप अपनी अच्छी एक्सरसाइज करें, वेट गेन ना होने दें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कल इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी ऑर्थोआर्थराइटिस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।